now we will begin our November 2025 Bihar specific current affairs. So the first news is a book titled अव्रल गोदावरी लॉन्च की गई है पटना म्यूज़ियम बिहार में, जिसके राइटर हैं अशोक कुमार सिन्हा। ये जो बुक है बेसिकली बेस्ड है कंट्रीब्यूशन ऑफ पद्मश्री गोदावरी दत्त। जो गोदावरी दत्त हैं वो दरभंगा से बेसिकली बिलोंग करती हैं, जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है मैथिली जो पेंटिंग है, पर्टिकुलरली इट्स कचनी स्टाइल जो है उससे रिलेटेड। शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री 2019 में और रिसेंटली ये इसीलिए न्यूज़ में भी थी। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे हम। जो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पिंक इनोवेशन इनिशिएटिव था, ऑफिशियली सेलेक्टेड किया गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेजिलिएंट सिस्टम 2026, जो कि हेल्ड हुआ था डच सिटी ऑफ डेल्फ्ट। जो ये इनिशिएटिव है ये लिंक किया गया था क्लीनलीनेस एंड विमेन एम्पावरमेंट के लिए। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, जिसमें बात किया गया है कि जो पटना पुलिस है उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था ऑपरेशन ज़खीरा, जो कि रिलेटेड था सर्च ऑफ इलीगल वेपन्स एमिंग टू इंश्योर फ्री एंड पीसफुल वोटिंग अहेड ऑफ द 2025 बिहार असेंबली इलेक्शंस। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, जिसके बारे में है जो सोनपुर मेला है बिहार का, जो कि हेल्ड किया गया था नवंबर 9 से लेके दिसंबर 10, 2025 का, जो कि एशिया का लार्जेस्ट कैटल फेस्टिवल भी है, जो कि कहाँ होता है, रिवर गंगा और गंडक के जहाँ पे वो मिलती हैं, सहारन डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे। ठीक है, ये नोन एज हरिहर क्षेत्र मेला और छात्र मेला। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो एक फोक सिंगर हैं शारदा सिन्हा, उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है 5 नवंबर 2025 को, जिनका जन्म हुआ था सोपौल और दिल्ली में उनका देहांत हो गया। उनको 2025 में पद्म विभूषण भी मिला है। एडिशनली सी रिसीव्ड ऑनर्स सच एज भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव, बिहार रत्न, मैत्री विभूति। और अगर हम इनके फेमस इनसे रिलेटेड है, जो हम छठ का सॉन्ग सुनते हैं, वो इन्होंने ही लिखा है। किसने? शारदा सिन्हा जी ने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 प्रेस्टीज अवार्ड मिले हैं बिहार को एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर द गाइडेंस ऑफ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, द मिथांचल मखाना प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ पूर्णिया, जहाँ उनको ऑनर मिला गया है विद जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन मखाना प्रोडक्शन में। ठीक है, तो आपको ऐसा आ सकता है कि एक्सीलेंस इन मखाना प्रोडक्शन में किस किस को अवार्ड मिला गया है, तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। एडिशनली जो नकुल सिंह हैं रोहतास के, उनको भी अवार्ड दिया गया है प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर अवार्ड फॉर खीर मोहन पैडी वेराइटी के लिए। ठीक है, ये जो अवार्ड हैं ये न्यू दिल्ली में प्रेजेंट किए गए थे। कब? 21 फाउंडेशन डे जो सेलिब्रेट किया गया था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट अथॉरिटी, इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो कि हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान, एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भागीरथ चौधरी एंड रामनाथ ठाकुर। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने रिसेंटली अनाउंस किया था उनकी इलेक्शन रैली जो अरवल में हुई थी, उसके दौरान 25 न्यू शुगर मिल्स और इन्वेस्टमेंट होगा, जिसमें 1.80 लाख करोड़ का ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की जाएगी विद इन 5 ईयर्स में। ठीक है, यहाँ पे एडिशनली बात किया गया था रीओपनिंग एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ 9 क्लोज मिल्स वर अनाउंस्ड। ठीक है, इसी के अंडर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत। ठीक है, टू ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन बिहार। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं, रिसेंटली जो बिहार का लॉन्गेस्ट ब्रिज था वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा गांडक रिवर पे, जिसकी लेंथ होगी 12.036 किलोमीटर। ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रैवल डिस्टेंस ऑब्वियसली वो रिड्यूस होगा बिटवीन बेतिया एंड कुशीनगर फ्रॉम 160 किलोमीटर से लेके 97 किलोमीटर हो जाएगा, और इसी की वजह से जो डिस्टेंस है बिहार और यूपी का वो भी कम हो जाएगा बाई 35 किलोमीटर।
ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ है रोड एंड ब्रिज इस प्रोजेक्ट के अंदर वो है 29 किलोमीटर। ये जो प्रोजेक्ट है ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा NH 727 AA पर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मर्स अफेक्टेड बाय द फ्लड। जो साइक्लोन मोंथा था, जो मोंथा नाम है वो किसने रखा था, थाईलैंड ने किया था। जो भी अफेक्टेड है फार्मर्स उनको ग्रांट मिलेगी अंडर द एग्रीकल्चर इनपुट ग्रांट 2025। कंपनसेशन मिलेगा उनको जो क्रॉप जो है मतलब डैमेज हो गई हैं अब 33%। ठीक है। फिर ये कुछ कुछ है, इतना इतना पैसा इनको मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 800 लोकोमोटिव्स ऑफ 12,000 हॉर्स पावर एट मांधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री। जो मांधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री है ये 6th आती है कंट्री में इन टर्म्स ऑफ लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। अगर आप लोगों को पता है कि फर्स्ट रैंक किसकी है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, वो वेस्ट बंगाल में है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना। ठीक है। सो फार 550 लोकोमोटिव विद 12,000 हॉर्स पावर हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड एट दिस फैक्ट्री। अभी रिसेंटली नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करते हैं जहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया है IIM जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोध गया एंड गवर्नमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में, ये किसका पार्ट है, चीफ मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम के अंडर में। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होगा प्रमोट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को इन ट्रांसपेरेंसी, इन इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसमें जो कंट्री का फर्स्ट फ्री AI कोर्स है यूथ का वो लॉन्च हो रहा है अंडर इंडिया AI मिशन। ठीक है। इसका नाम है युवा AI फॉर ऑल स्टार्ट। और सेंटर पे मतलब ऑल ओवर तो हो ही रहा है, बिहार में भी हो रहा है। तो ये जो इनिशिएटिव है इंट्रोड्यूस करता है फ्री कोर्स टाइटल्ड युवा AI फॉर ऑल, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा ऑब्वियसली एम्पावर करेगा सिटीजन्स को विद बेसिक AI स्किल्स एंड नॉलेज। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं तो केस अपडेटेड विल बी विजिबल ऑन द दर्पण वेबसाइट। तो हो सकता है कि ये पूछे कि दर्पण वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये बेसिकली जो पेंडिंग केसेस हैं, जो FIR रजिस्टर किया गया है, ये जितने भी पुलिस स्टेशंस हैं उनको कनेक्ट करेगा। तो बेसिकली ये पुलिस में रिफॉर्म्स ही रिलेटेड है। ठीक है। दर्पण वेबसाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ फॉर द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सून बी अवेलेबल अक्रॉस ऑल द पुलिस रेंजेस 13 रेंजेस। यहाँ पे फॉरेंसिक साइबर फॉरेंसिक लैब्स की जाएंगी पटना एंड राजगीर में। दीज फैसिलिटीज़ आर ऑलरेडी अवेलेबल है वैसे पटना, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, राजगीर, बट और भी होंगी ऑपरेशनल पूर्णिया, गया, सारण, मुंगेर, बेतिया, रोहतास, सहरसा, बेगूसराय एंड दरभंगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर हमारा नवंबर का करंट अफेयर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार।